स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है मुकाबला का। यूपी में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। अभी 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन ये आखिरी साल ही तय करेगा कि यूपी के सत्ता के सिंहासन पर कौन बैठेगा। और इसीलिए अभी से सभी पार्टियां सियासी पासा फेंकने में जुट गई हैं। और यूपी में जो टॉपिक इस वक्त सबसे ज्यादा हॉट बना हुआ है वो है घुसपैठिया। बीजेपी कह रही है वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण होगा, अवैध नाम कटेंगे, रोहिंग्या बांग्लादेशी डिटेंशन सेंटर में जाएंगे। और इसी कड़ी में आज बीजेपी ने लखनऊ के डीएम को एक लिस्ट भी सौंपी। लखनऊ के कुल 65 झुग्गी बस्तियों के नाम और उनकी डिटेल बताई गई। बीजेपी कह रही है इनकी पहचान करें और इन्हें बाहर किया जाए। बाकायदा इसके लिए ड्राइव भी चलाई गई। घर घर जाकर बीजेपी के नेताओं ने खुद डॉक्यूमेंट चेक किए, लेकिन कितने घुसपैठिए पकड़ पाए, कितनों को चिन्हित कर पाए, कितनों को डिटेंशन सेंटर भेजा गया, इसका जवाब ना बीजेपी के पास है ना सरकार के पास। और इसी को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष की तरफ से नागरिकों को डराने धमकाने से लेकर नाम काटने की साजिश तक, ऐसे कई आरोप हैं जो सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, आज इस पर करेंगे बात। लेकिन सवाल यह है कि जब घुसपैठियों को बाहर भगाने की बात चली है तो उसमें दिक्कत क्या है। और सवाल यह भी है कि आखिरकार कितने घुसपैठियों को अभी तक चिन्हित किया गया है और कितनों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आनंद द्विवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं लखनऊ के। उनसे सीधा बात करते हैं। इन्होंने ही खुद चिट्ठी लिखी है और बाकायदा 65 जगहों की सूची सौंपी है। तो सर, सबसे पहले मुझे बताइए, आपने सूची तो सौंप दी, कितने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को जो अवैध तरीके से लखनऊ में रह रहे हैं चिन्हित कर पाए आप लोग? नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी जब हमारे पार्टी वर्करों द्वारा यह सूची हम लोगों ने उपलब्ध कराई है, कल जिलाधिकारी महोदय जी को मैंने यह पत्र दिया है। इसमें लगभग 65 झुग्गी झोपड़ियां ऐसी हैं जिनमें संदिग्ध है। तो इसमें संदिग्धता है, यह जांच का विषय है। यह मैंने जिलाधिकारी महोदय को बतलाया है। और निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं कि हमारे लखनऊ महानगर की सीमा के अंदर किसी प्रकार का कोई ऐसा घुसपैठिया न रहे जो अपने मताधिकार का भी प्रयोग गलत तरीके से करता है। यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग उसी को करना का अधिकार है जो भारत का रहने वाला है, भारत का निवासी है। नहीं आनंद जी, आपको यह भी पता है कि लखनऊ में बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं। आपको यह भी पता है कि बांग्लादेशी कहां कहां पर रह रहे हैं। तो देर किस बात की है? पकड़कर बाहर क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप इन लोगों को? मैंने इसी क्रम में मैंने कल जिलाधिकारी महोदय, चूंकि जिलाधिकारी महोदय को जब मैंने कल पत्र दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी है झुग्गी झोपड़ियां चिन्हित करके मैंने दिया है। और पर भी हम लोग, हमारे पार्टी वर्कर लगे हुए हैं। तो इन पर अब जांच होगी। जांच के कई स्थान मैंने ऐसे देखे हुए हैं जहां पर उनके जो कार्ड हैं, जिनके जो आधार कार्ड बने वो आसाम के बने हुए हैं। और कई ऐसे स्थान है जहां पर एक ही स्थान के कार्ड बने हैं। तो जांच का विषय है कि वह कार्ड। तो आनंद जी, घुसपैठिए, जहां तक मेरी जानकारी है, आप तो बांग्लादेश के अवैध रूप से रह रहे लोगों को ढूंढ रहे हैं ना। अब आसाम तो हमारे देश का हिस्सा है, अब आसाम के रहने वाले लोगों को भी परेशान करेंगे क्या? नहीं, मेरी बात पूरी हो जाती है। आसाम के जो कार्ड यहाँ पर निकल रहे हैं वो जांच का विषय है, क्योंकि वो एक ही स्थान के हजारों की संख्या में कार्ड हैं। ऐसा तो नहीं वहां पर कोई ऐसा तंत्र लगा हो, कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर लगा हो जो एक कंपनी बना के फर्जी तरीके से आधार कार्ड मुहैया करा रहा है। ये जांच का विषय है। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ आनंद जी, आपकी चिंता को समझ रही हूँ और मैं सरकार की चिंता को भी समझ रही हूँ। इसीलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे पूछ रही हूँ। इतने दिन हो गए, हमने टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन चलते हुए देखा। अब तो आपने भी बाकायदा एक चिट्ठी लिख दी है, 65 जगहों के नाम बता दिए हैं। बताइए ना, कोई आंकड़ा दीजिए मुझे, कितने घुसपैठियों को आपने अभी तक बाहर कर दिया यूपी से? देखिए, अब इस पर कार्रवाई जब यूपी में प्रारंभ हुई है, लखनऊ महानगर से अब ये प्रारंभ यदि हो रहा है, मैंने चिट्ठी दिया है। जब भी जिलाधिकारी महोदय एक जांच करके भेजेंगे, मैंने अपने जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह लगभग आंकड़े निकाले हैं। तो लगभग 50,000 के करीब घुसपैठी लखनऊ सीमा के अंदर हमारी जानकारी में 50,000 घुसपैठिए आपकी जानकारी में हैं और आप लोग खामोश हैं। सब चिट्ठी लिखने से काम हो जाएगा क्या? भाई, सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, इन 50,000 को निकाल कर बाहर करिए। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? अब इन जांच का विषय है। मैंने क्या कहा, ये जांच जैसे ही पूरी होगी और निश्चित तौर पर इनको बाहर किया जाएगा। इनको किसी भी कीमत पर
लखनऊ परिषद में सर, मैं तो अगर आप कहता हूं, जानते हमारे हैं भारत कि ये के अंदर कोई घुसपैठिए भी हैं, घुसपैठी आप नहीं रहना जानते चाहिए। हैं बांग्लादेश के रहने वाले हैं, तो फिर जांच का विषय क्या है इसमें? अब ये जो आसाम का कार्ड दिखा रहे हैं, ये जांच का विषय है। तो वहां पर जो बैठ करके ये जो फर्जी पत्राजात दिखा रहे हैं, यदि उनका वोटर लिस्ट में नहीं, नाम तो है, ये आपने तो ये कैसे जांच तय का किया कि विषय। फर्जी कागजात हैं? आपको कोई जानकारी मिली, अभी कोई आधार है आपके पास? अभी अभी जांच का विषय, मैंने क्या कहा, मैं ये जांच का विषय है। अभी जब एसआईआर के तो फॉर्म जब भरे जा रहे जांच हैं, का विषय है गारंटी फॉर्म तो आनंद सभी द्विवेदी जी, तो फिर क्यों आप आंकड़ा कोट कर रहे हैं कि 50,000 बांग्लादेशी हैं? या तो आप श्योर हैं, ये या तो आप श्योर नहीं है। दो ही चीजें हो अध्यक्ष जी, सकती है ना। शुक्ला जी को बोले मैडम, आनंद जी, ये आनंद जी। संभावित आंकड़े मैंने आपको बतलाए हैं। ये मैंने क्या कहा, संभावित आंकड़े लगभग 50,000 के लखनऊ परिसीमा में है। यदि इसकी गहनता से जांच की जाएगी तो ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। अब जब घुसपैठियां यहाँ पर हैं, एसआईआर का जब कार्य प्रारंभ हुआ है, तो अब इस पे जब सेकेंड फेज में जब प्रशासन इनसे आंकड़ा नहीं इनके दे माता पा रहे हैं पिता ना सर, का आप भी डिटेल, संभावना ही जता रहे हैं। अब सरकार में बैठा व्यक्ति भी संभावना जताएगा तो फिर किससे सवाल पूछेंगे हम। खैर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। अब एक और खास पैनल इस वक्त हमारे साथ है। मलूक नागर जी हमारे साथ हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलटी के। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अजीज खान साहब हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। और सैयद आसिम वकार हैं, प्रवक्ता AIMIM। आप सभी का भी बहुत स्वागत है। अजीज खान साहब, आप सुन रहे हैं ना, चिंता है भारतीय जनता पार्टी को। बाकायदा आंकड़ा, बाकायदा सूची जो मेरे हाथ में है 65 जगहों की, वो सौंपी गई है बीजेपी के द्वारा। आप भी चाहेंगे कि कोई अगर गलत तरीके से लखनऊ में रह रहा है तो उसके वोट से तो आप ही नहीं जीतना चाहेंगे। तो होने दीजिए, ड्राइव चलने दीजिए, करने दीजिए कार्रवाई। दिक्कत कहां आती है? अजीज खान जी, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आपकी नहीं आ रही है अजीज खान जी। मैं आपके पास लौटूंगी। यही सवाल मैं असीम वकार साहब आपसे पूछना चाह रही हूँ। विपक्ष के तो आप भी साथी हैं, इसका जवाब आप भी दे दीजिए कि जब भाई आंकड़ा है बाकायदा 50,000 आंकड़ा कोट किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, एक सूची सौंपी जा रही है, तो आप भी चाहेंगे असीम वकार साहब हमारे देश में, खासकर लखनऊ में, अगर कोई अवैध तरीके से रह रहा है तो वो बाहर हो जाए। साथ देंगे ना सरकार का इसमें? नहीं, देखिए, अगर मैं भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो अवैध नागरिकों पर लगाम मैं भी कसूंगा। लेकिन मेरी जो लगाम होगी वो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से अलग होगी। मेरी जो लगाम होगी, मैं जो विदेशी नागरिकों को जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको ही पकड़ूंगा और उनको ही अपने देश से बाहर करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 50,000 हैं, इसमें से मुझे नहीं लगता कि 500 का भी आंकड़ा सही होगा। इनका आंकड़ा मुंह से कुछ होता है, दिमाग से कुछ होता है और जमीन पे कुछ होता है। अब पहली बात तो ये 50,000 आए कैसे, और आए तो लखनऊ में बसे कैसे? भाई 10 साल से मुख्यमंत्री आपका है और मुख्यमंत्री लगभग 2 टर्म हो गए उनके। LIU आपके पास है, CID आपके पास है, पुलिस आपके पास है, बुलडोजर आपके पास है। आप तो बेकसूरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, तो ये 50,000 बसे कैसे? मसला ये, गलती किसकी? आसिम वकार की गलती तो है नहीं, इंडिया टीवी की गलती भी नहीं है, अजीज खान साहब की भी गलती नहीं है। गलती तो भारतीय जनता पार्टी की डायरेक्ट है। नहीं, तो इसीलिए तो जांच कर रहे हैं ना 50,000 को जिन्होंने असीम वकार बसाया, साहब, इसीलिए जांच कर रहे हैं। आप तो उत्तर प्रदेश में जिन्होंने रहते देखकर हैं, नजरअंदाज आप तो किया। उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आप जानते हैं, यहाँ तो रात की अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में अभियान चलाए जा रहे हैं। जांच होगा, पता चल जाएगा 50,000 का ये आंकड़ा कितना सही है, इसमें से 500 भी निकलते हैं या नहीं निकलते, तो जांच होगी ना उसके लिए पहले। तो पहली बात तो जब आपको कन्फर्म ही नहीं है कि 500 हैं या 50,000 हैं, तो फिर मुंह से क्यों बोल रहे हैं? आप किसको मैसेज दे रहे हैं 50,000 हैं? हेमंत विश्व शर्मा पिछले 5 साल से चिल्ला रहे हैं विदेशी नागरिक, विदेशी नागरिक, विदेशी। भेजे कितने? अपने पूरे कार्यकाल में जब से बने हैं तब से आज तक के 26 लोगों को उन्होंने बांग्लादेश डिपोर्ट किया है। 26। और पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा विदेशी 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 घुसपैठियों का राग अलापते हैं तो हेमंत विश्व शर्मा अलापते हैं। ठीक। और भेज रहे हैं आप 26। तो हम लोग तो सुनते थे, ऐसा लगता था पूरा आसामी विदेशी हो गया है।
ऐसा लगता था जितने नागरिक आसाम के हैं उतने ही विदेशी घुसपैठी हैं, भेज रहे हैं 26। अरे तो सर जांच आप होगी, पहले अपने को ड्राइव confirm कर चलेंगी, लीजिए ना। डॉक्यूमेंट्स आप चेक सरकार किए में बैठे जाएंगे, लोग हैं। वेरीफाई आप- किए जाएंगे, तभी तो पता चलेगा ना वकार साहब कि भाई कितने अवैध तरीके से इस देश में बांग्लादेशी रह रहे हैं या घुसपैठिए रह रहे हैं। वो जांच तो कम से कम करने दीजिए ना। रहा आपका सवाल कि कितने इन्होंने मैडम, बाहर कर आपसे- दिए, उसका सुनिए, जवाब तो मैं खुद सुनिए, तलाश सुनिए। रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे मुझे। प्रेम अरे शुक्ला बात जी, तो सुनिए। मैं आ रही हूँ वकार साहब, आ रही हूँ, फिर मैं आ रही हूँ बात आपके तो पास। सुन लीजिए, मेरी एक लाइन आपने बोला है तो सुन लीजिए। अच्छा चलिए 10 सेकंड में बोलिए। चलिए। एक लाइन सुन लीजिए हाँ, खाली। बोले, बोले, बोले। यही तो हम भी कह रहे हैं हाँ। कि बिना जांच के और बिना सबूत के 50,000 कैसे हो गए लखनऊ में। जवाब प्रेम शुक्ला जी, जब आप तो खुद ही बांग्लादेशी उम्र करिए, हैं देखिए हम लोग और आप लोग जानते बेवकूफ हैं, लोग नहीं हैं, बाकायदा मैडम। आपके नेताओं के पास सूची है उन इलाकों की, तो देर किस बात की है? कितने बांग्लादेशी अभी तक आपने लखनऊ से बाहर कर दिए, उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिए? कोई आंकड़ा तो दीजिए ना। जी देखिए 2.5 करोड़ का आंकड़ा तो जो है, जिस सरकार में AIMIM शामिल थी, समाजवादी पार्टी शामिल थी, उस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने ही दिया था। श्री प्रकाश जायसवाल उस सरकार के गृह राज्य मंत्री थे और गृह राज्य मंत्री संसद में खड़े होकर 2.5 करोड़ का आंकड़ा उन्होंने कोट किया था। अब उस 2.5 करोड़ के आंकड़े के अनुसार भी अगर देखें तो क्या लखनऊ में 50,000 की संख्या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है? क्या तो नहीं बताई जा रही है। अब 50,000 का अगर सर्वेक्षण करने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, कुछ इलाकों की शिनाख्त की है, उन इलाकों के संदर्भ में कलेक्टर से शिकायत की है, अब कलेक्टर उसकी पुष्टि करेंगे, तो मुझे लगता है किसी का पेट दर्द करने का कोई कारण नहीं है। घुसपैठिए को निकालने के बारे में ना तो AIMIM की कोई जो है विरोध है, ना समाजवादी पार्टी का कोई विरोध है, लेकिन सक्रियता से घुसपैठियों को निकालने के लिए अगर कोई सक्रिय है तो भारतीय जनता पार्टी है। क्या कारण है इसका? हम जब भी NRC की बात करते हैं तो कौन लोग विरोध करने खड़े हो जाते हैं? कांग्रेस खड़ी हो जाती है, सपा खड़ी हो जाती है, बसपा खड़ी हो जाती है, RJD खड़ी हो जाती है, AIMIM खड़ी हो जाती है। भाई NRC के क्या विरोध है? नेशनल रजिस्टर अगर बन जाएगा तो इनकी नागरिकता तो नहीं छिन जाएगी ना। इस देश में CAA लाया गया, सिटीजन्स अमेंडमेंट्स एक्ट, और उसमें किसी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं जानी। ये CAA के नोटिफाई होने के बाद आज तक एक भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता न जाने ने प्रमाणित कर दिया कि किस तरह से झूठ फैला रहे थे। यही AIMIM के प्रवक्ता सैयद आसिफ वकार उन दिनों बहस में बैठते थे और कहते थे कि मुसलमान हम कागज नहीं दिखाएंगे जी, हम क्यों कागज दिखाएं। और जो है दिल्ली में दंगा करके 56 लोगों की हत्या कर दी गई। दंगाइयों ने 56 निर्दोषों की बलि चढ़ा दी CAA के विरोध करने के नाम पर जो दंगे किए गए। तो लगातार जो है घुसपैठियों के जी, आपकी मंशा अच्छी है, इकोसिस्टम क्यों आप जानते हैं कि लखनऊ में कहां कहां पर कितने घुसपैठी बसे हुए हैं। बाकायदा आंकड़ा आप लोगों के पास है। एक तो किस अधिकार से आपके नेता जाकर लोगों के घर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं, ये भी बताइएगा, क्योंकि ये काम तो प्रशासन का है। दूसरा ये भी बताइएगा मुझे, कितने बांग्लादेशी अभी तक आपने चिन्हित कर लिए? कुछ तो बताएंगे ना जनता को। आप सिर्फ कहते हैं बांग्लादेशी बाहर करेंगे, बाहर करेंगे, बाहर करेंगे, लेकिन कितने बाहर कर दिए या कितनों को चिन्हित कर लिया, डिटेंशन सेंटर में डाल दिया, ये तो बताएंगे ना। नहीं, गृह मंत्रालय निश्चित तौर पर यह अभियान चलाएगा, चिन्हित भी किए जाएंगे, निकाले भी जाएंगे। देखिए जब तक हम लोग 370 धारा 370 का संशोधन नहीं किए थे तो प्राची जी हम लोग से टेलीविजन पर रोज पूछा जाता था 370 का संशोधन कब करेंगे। मंदिर जब तक नहीं बनाता मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। इतने व्यंग्य ताने हम लोग सहे हैं ना। उन तानों को सहने के बाद जब मंदिर वहां बन गया, भव्य दिव्य मंदिर बन गया, बाबरवादों की छाती पर चढ़कर भगवा फहरा गया, तो सारे लोग चीख चिल्ला रहे, करे नहीं अब तो जो है नहीं ये मंदिर और 370 हटाने की बात नहीं है ना प्रेम शुक्ला जी। अब आपके नेता मेरे सामने, देखिए आपने सुना ना, आपके नेता जब 50,000 का डेटा कोट करते हैं तो मेरे जहन में सवाल आएगा ना, सरकार आपकी, प्रशासन आपकी, नेता आपके, जगह आपको पता है, तब भी कितने घुसपैठी आपको मिल गई, आप बताते नहीं है। इसीलिए तो निकालेंगे, सरकार हमारी है इसीलिए निकालेंगे, क्योंकि कांग्रेस की सरकारों में तो निकाले नहीं गए। कांग्रेस की सरकारों में 2.5 करोड़ का आंकड़ा दिया गया और कुछ हजार निकाले गए। भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार होने के नाते ही यह संकल्प पूर्ण होगा। ठीक है अजीज खान जी, इस पर छोटा सा जवाब, फिर आ रही हूं मलूक नागर जी मैं आपके पास। अजीज खान जी आपको आवाज मिल रही है? ठीक है, हाँ जी प्राची जी आवाज मिली। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है अजीज खान साहब, घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए अगर ड्राइव चल रही है
और अगर सरकार ये चाहती है कि एक भी घुसपैठिया वोटर लिस्ट में शामिल ना हो तो ना आपको आपत्ति होनी चाहिए ना किसी और को। सरकार के फैसले का स्वागत करके कम से कम कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। तो आप तो प्रश्न खड़े करते हैं। देखिए प्राची जी, बिल्कुल निश्चित तौर पे ड्राइव चलनी चाहिए। कोई भी एक सिंगल घुसपैठिया लखनऊ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ये सबका कर्तव्य है और सबकी जिम्मेदारी है। अकेले बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको चिन्हित करे और उन पर सवाल खड़ा करे। देखिए, सवाल तब खड़ा हो रहा है कि चीजें प्रॉपर नहीं हो पा रही हैं, सही आंकड़े नहीं है, सही जानकारी नहीं है। तो ऐसा ना हो कहीं जो निर्दोष लोग हैं, जो वाकई में हमारे देश के नागरिक हैं, कहीं वो प्रताड़ित ना हो। आशंका इस बात, बिल्कुल जो घुसपैठिए हैं उनको निकालिए, उनको चिन्हित करिए, उनको डिपोर्ट करिए। और इससे पहले मनमोहन जी की सरकार में आपने देखा क्या आंकड़ा था। आप समझिए 2005 से 13 तक के बीच में करीब 82,728 लोगों को डिपोर्ट किया गया था, बांग्लादेशियों को। और आज अभी 2014 से 2025 तक का आंकड़ा है, मात्र 2200 लोग अभी डिपोर्ट किए गए। यानी ना तो चिन्हित किए जा रहे हैं प्रॉपर, ना उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, ना ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ बयानबाजी और माहौल को सिर्फ खड़ा किया जा रहा है। वाकई में जो घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित करके उनको डिपोर्ट करिए और गंभीरता से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये समाजवादी पार्टी मांग करती है, लेकिन होगा कैसे? उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी मंशा भी वही है जो प्रेम शुक्ला जी की है, तो फिर ये होगा कैसे? जब प्रशासनिक अमला जा रहा है बस्तियों में, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहा है, लोगों के दरवाजे खटखटा रहा है, तो आप कह रहे हैं लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब कोई और तरीका है तो सुझा दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, देखिए जो उसका बेहतर तरीका है उसको बिल्कुल अख्तियार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी का सिर्फ मानना यह है कि जो निर्दोष है उनको किसी तरीके से वो प्रताड़ित ना किए जाए। तो कहां परेशान किए जा रहे हैं? नहीं, अजीज खान जी, दो बातें एक साथ नहीं ना। निर्दोष लोगों को अगर परेशान किया जा रहा है तो आप लाइए केसेस सामने रखिए। मैं सवाल पूछूंगी आपके साथ मिलकर एकदम प्रेम शुक्ला जी से कि हमारे देश के नागरिकों को क्यों परेशान किया जा रहा है, और अगर परेशान नहीं किया जा रहा है तो फिर क्या तरीका है, आप ये भी बता दीजिए। भाई तरीका तो यही है ना, जाकर लोगों से उनके डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, इसके अलावा तो कोई तरीका है नहीं। देखिए डॉक्यूमेंट तो देखे ही जाएंगे और देखना चाहिए भी। देखिए जो सवाल खड़ा हो रहा है प्राची जी वो बहुत अहम है कि देखिए बॉर्डर 2014 से सरकार है, ना तो बॉर्डर प्रॉपर तरीके से सुरक्षित है, लोग कैसे आए। अभी ये भी कहेंगे साहब वो पहले आए थे और तमाम तरीके की बातें। भाई कैसे घुसपैठिए आ रहे हैं? सबसे पहली तो बात यह है कि ये इनकी जिम्मेदारी थी, उसको पूरी तरह से रोकते। आप बॉर्डर पर चले गए अजीज खान साहब, ये सवाल वाजिब है आपका और मौजूद सवाल है ये। लेकिन मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा निर्दोष लोगों को परेशान ना करें। मैंने आपसे पूछा बताइए कि निर्दोष लोगों को परेशान किया, तो आप बॉर्डर पर चले गए। आप पहले जो आपने प्रश्न उठाया है, जो आपकी शंकाएं, जो आपकी चिंताएं हैं, उसका निवारण तो करवा दूं। पहले बताइए कौन निर्दोष लोग हैं जिनको परेशान किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए मैंने वही आपसे निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी हल्ला ज्यादा करती है, प्रोपेगेंडा ज्यादा करती है, इवेंट खड़ा करती है, काम नहीं करती है। अगर काम ही करना है तो खूबसूरती के साथ काम करनी चाहिए और उसके साथ साथ जो वाकई में जो बाहर से आए घुसपैठिए उनको बाकायदे चिन्हित करिए, उनको डिपोर्ट करिए। ठीक, आप भी सरकार में रहे ना उत्तर प्रदेश में, और आप उत्तर प्रदेश को बड़ा अच्छे से जानते हैं। आप चलिए एक तरीका सुझाइए जरा। आपके साथी बैठे हैं प्रेम शुक्ला जी, मलूक नागर जी, आपको सुन रहे हैं। कोई तरीका सुझा दीजिए जिससे बिना दरवाजा खटखटाए डॉक्यूमेंट चेक किए पता चल जाए कि अवैध बांग्लादेशी है। मैं वही तो कह रहा, ये खुद ही बहुत समझदार है, हमारे समझाने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही इतना जानते हैं। और मुझे लग रहा है ये बेहतर समझदार हैं तो कर रहे हैं। तो अजीज खान जी आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, सुझाव आपके पास कोई है नहीं, आप हल्ला कौन कर रहा है ये मेरे दर्शक बड़ा समझ रहे होंगे। मैं जवाब लेती हूं। समझदार ना होते तो इतने घुसपैठिए आ कैसे जाते? अच्छा मैं जवाब लेती हूं। जो सवाल खड़ा किया जा रहा है सब तमाम घुसपैठिए मैं जवाब ले लूं। मलूक नागर समझदार ना होते तो आते ही ना। अरे इतने समझदार है मलूक नागर जी आप सब लोग, और आपके साथियों को ये पता है कि कहां घुसपैठिया छिपा हुआ है, उसके बावजूद आंकड़ा नहीं देते आप। अरे विपक्ष को आंकड़ा देके संतुष्ट कर दीजिए ना एक बार, ताकि वो आपके साथ खड़ा रहे। प्राची जी, देश के नेशनल टेलीविजन पे इस तरह की डिबेट होने से दूसरे देशों में भी हालात
और तरह के होते हैं और हमारे हिंदुओं को बांग्लादेश या पाकिस्तान में भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे क्लियर करने देना, बिल्कुल प्लीज, बीच में प्रश्न करने के बजाय मेरी बात खत्म हो जाए फिर खूब प्रश्न करना। मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे यहाँ के सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग घुसपैठियों का मतलब यहाँ के मुसलमानों से जोड़ के चीज को खराब करने की कोशिश करते हैं। मैं साफ कर रहा हूं कि हमारे देश के मुसलमानों का हक पाकिस्तान या बांग्लादेश के मुसलमानों का, अगर कोई वहां के देश के मुसलमान हक छीनेंगे तो हम अपने हमारे देश की जो भारत सरकार की प्रदेश सरकारों की स्कीम है उसे नहीं खाने देंगे। दूसरा, घुसपैठियों से संबंधित और चुनाव आयोग से संबंधित, सीएए से संबंधित, एनआरसी से संबंधित अगर कोई सदन में गया हो या किसी ने पूरी डिटेल में स्टडी करी हो, मेरे हिसाब से सबको समझने की जरूरत है। जब सीएए आया, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोगों ने गुमराह कर दी, झगड़े करा दिए, लोगों की मौतें हो गई, कुछ था नहीं उसमें। अब जो चुनाव आयोग है जो घुसपैठिए निकालो, वापस भेज दो, अरे क्या बात कर रहे हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव आयोग में वोट बनते दफे है कि कौन आदमी की बड़ी पूरे कागज नहीं है, किसकी वोट कटनी चाहिए किसकी नहीं कटनी चाहिए। प्राची जी, किसी प्रदेश में 60 लाख, किसी में 80 लाख, किसी में 1 करोड़, किसी में 35 लाख लोग आ रहे हैं जिनकी वोट कट रही है क्योंकि उन पर कागज पूरे नहीं है, तो उनकी वोट कट जाएंगी। उसके बाद में जो रिकॉर्ड होगा चेक, एनआरसी जब लागू होगा, जो देश की अभी सरकार में वो आया नहीं है, संसद ने पास करा नहीं है, अभी वो बिल आया भी नहीं है, तो जब आएंगे निकल करके कि कौन है एक्चुअल में घुसपैठिए, किस किस को बाहर भेजे। अभी पहले ही हल्ला मचा रहे, सूत न जुलाहा लट्ठम लट्ठा, तो बगैर मतलब की बात। चुनाव आयोग का काम कुछ हो रहा है, चुनाव आयोग का ये बजाय इसके कि अजीज खान साहब और आसिम वकार को आप समझाएं, ये बात आपको बीजेपी वालों को समझानी होगी ना, मुख्यमंत्री को समझानी होगी उत्तर प्रदेश के, उनको समझाइए कि अरे भाई एसआईआर का मतलब घुसपैठिए ढूंढना नहीं होता है। प्लीज अब बात को तो, अब प्राची जी बात को तो पूरी करने दो। घुसपैठिए ढूंढना ना ढूंढना दो अलग अलग चीज हैं, किसी को समझ आती नहीं है। घुसपैठिए ढूंढ नहीं रहे हैं, जिनकी वोट बन रही है उनको। अब जहां तक बात है घुसपैठियों की कि जी कितने भेजे, कितने डिप्यूट करे, अरे बांग्लादेश की बाउंड्री पे, पाकिस्तान की बाउंड्री पे जो भगदड़ मच रही है, नेपाल की बाउंड्री में आपका टेलीविजन दिखा रहे जो भगदड़ मच रही है, किसी प्रदेश में 40 लाख, किसी में 60 लाख, किसी में 10 लाख, अगर उन पर कागज नहीं है, वोट कट रही है, तो वो कौन है, क्या है, आगे आने वाले समय में क्या होगा, ये सारी चीजें हैं जो बिल्कुल कंफ्यूजन है सीएए में, एनआरसी में, वोट बनवाने में, घुसपैठिए में। अब बाउंड्री की बात है, कैसे घुस गए? इस देश की बाउंड्री 2400 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर की पूरी फेंसिंग हो गई है, 400 किलोमीटर ममता जी अपने वहां नहीं बनने दे रही। आपके सहयोगी करते तो ना मैं इस पर चर्चा कर रही होती, ना अजीज खान साहब सवाल पूछते, ना आसिम वकार साहब कहते कि आपकी मंशा पर शक है। मैं तो लेटर लेकर बैठी हूँ मलूक नागर जी, अभी मैंने उन साहब को बैठाया भी था अपने साथ। प्राची जी जी प्राची जी एक लाइन और रह रही है। जी बोले 2400 किलोमीटर में से 2000 किलोमीटर पे फेंसिंग होगी, 400 किलोमीटर इनके साथी ममता क्यों नहीं करने दे रही, उससे पूछ लेंगे। 2023 में 17वीं लोकसभा में जब बिल आया, जब बीएसएफ को ताकते दी, सबसे ज्यादा विरोध सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने, सबने करा, ममता जी ने ज्यादा करा। तो ये एक तरफ बॉर्डर को खाली रखना चाहते हैं, फेंसिंग करना चाहते हैं ताकि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के मुसलमान वो अंदर आ जाए। इस पर नजर डालना भूल गए आप मलूक नागर जी। प्रेम शुक्ला जी, कंफ्यूजन हो गई, अब जरा दूर करिए। हम कर रहे हैं, सुनो, जहां मलूक नागर जी बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं भाई एसआईआर अलग है, घुसपैठियों को ढूंढना अलग है, वो बाद में होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो अभी हो रहा है। कम से कम अपने साथियों को तो बता दीजिए कि टॉर्च की रोशनी में आप क्या ढूंढ रहे हैं। घुसपैठिया ढूंढना भी इस देश की एक प्रक्रिया है, और घुसपैठियों को इस देश से बाहर करना स्वाभाविक तौर पर हमारा कानूनी अधिकार है। अब एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान भी घुसपैठियों की शिनाख्त संभव है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जब दस्तावेज मांगे जाएंगे तो कई तरह के लोग उसमें शामिल होंगे, जिनकी मृतकों की एक सूची बन जाएगी कि भाई मृतक है, इनका नाम मतदाता सूची में है। डुप्लीकेट्स का नाम है कि इनकी मतदाता सूची में डुप्लीकेट है, इनका नाम मतदाता सूची में है, इसको पार किया जाए। कुछ होगा कि ये जो है यहाँ से प्रवास कर चुके हैं, इस स्थान पर नहीं रहते, लखनऊ के नागरिक थे लेकिन किसी अन्य प्रदेश में चले गए हैं, दिल्ली में बस गए हैं, बेंगलोर में बस गए, मुंबई में बस गए हैं, तो उनका नाम भी जो है स्वाभाविक तौर पर एसआईआर मतदाता सूची से बाहर होगा।
जिनके पास दस्तावेज नहीं होंगे, नागरिकता के प्रमाण ही नहीं होंगे, यस ऐसे लोग भी शामिल होंगे। तो जिनके नागरिकता के प्रमाण नहीं हो, कौन, कहां के नागरिक हैं, भारत में कैसे आए, क्या उनको बाहर नहीं किया जाना चाहिए? तो गृह मंत्रालय स्वाभाविक तौर पर ऐसे नागरिकों की भी सूची तैयार करेगा और ऐसे नागरिकों को जो भारत के नागरिक नहीं है, उनके पास नागरिक प्रमाण, उनको Yes. भारत से बाहर किया जाएगा। प्रेम शुक्ला जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यही बात तो विपक्ष के आपके जी। साथी भी कह रहे हैं कि कोई भी अवैध तरीके जी। से अगर रह रहा है तो उसको नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन हाँ, उनको तो आपकी ठीक है ना, मंशा हमारा पर शक इस समर्थन वजह करें से ना, वो है भी क्योंकि सबका आप लोग सहयोग कहते करें। हैं घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, ना तो कोई आंकड़ा देते हैं, ना उत्तर प्रदेश में हाँ, बताते हैं कि किस अधिकार से आपके आंकड़ा तो नेता उन घर लोगों घर स्वयं जाकर लेके बैठे डॉक्यूमेंट हैं। चेक कर रहे हैं। ये अधिकार तो प्राची प्रशासन जी- का है ना। प्राची जी, आंकड़ा तो स्वयं जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार देकर बैठी है। 2.5 करोड़ का आंकड़ा कहां से ले आए थे वो? 2.5 करोड़ के आंकड़े के पीछे कोई तथ्य था कि नहीं था? तो 2.5 करोड़ घुसपैठिए जो 2005-6 के पहले घुस गए थे, उनको बाहर नहीं निकाला जाना चाहिए क्या? हाँ। 2005-6 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के कार्यकाल में जो घुस गए हैं उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाए। प्रेम शुक्ला जी, ऐसा फिर कोई वही बात कानून मैं आया कह रही क्या? हूँ, निकाले जाने चाहिए। मैं भी कह रही हूँ निकाले तो जाने निकालेंगे ना चाहिए उनको। भाई। यहाँ तो उसी आसिम की वकार प्रक्रिया- साहब भी कह रहे हैं, अजीज खान भी कह रहे हैं कि निकाले हाँ, तो जाने ठीक है, अच्छा चाहिए। समर्थन कर रहे हैं लेकिन वो। आपने वो कितने एनआरसी का को भी समर्थन चिन्हित किया करेंगे, ये मुझे बताना है पूरा सिर्फ उनको। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है वकार प्राची जी साहब। के एनआरसी का भी समर्थन हमारे दोनों मित्र करेंगे। ठीक है, वकार आसिम साहब बोले। वकार जी और अजीज खान जी अभी एनआरसी का भी आज समर्थन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, मैं जवाब ले लूं। आसिम वकार जी बोले। देखिए नहीं, देखिए, बहुत रिक्वेस्ट और गुजारिश के साथ एक इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं आपको। 1971 के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने हों, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, चंद्रशेखर जी हो, देवगौड़ा हो, गुजराल साहब हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, इन सबको पता है कि हमारे देश में कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए कहां कहां रह रहे हैं। और उन्हीं के बिहाफ पर मैं ये बोल रहा हूं, लोकसभा के बिहाफ पर। भारत का जो सरकारी आंकड़ा है वो यह है कि 1971 में जब बांग्लादेश में वार शुरू हुई, सिविल वार, तो बहुत से लोगों ने वहां पाकिस्तान का विरोध किया। पाकिस्तान की सेना ने कत्लेआम मचा दिया, क्योंकि वो जो लोग बांग्लादेश को अलग करना चाहते थे पाकिस्तान से, उनकी मदद की भारत ने। और वो सारे लोग भारत आए, लगभग 2 करोड़ आदमी भारत आया और आने के बाद बस गया। पूरे नॉर्थ ईस्ट में वो जो बांग्लादेशी वहां से आए थे वो सब रह रहे हैं, और ये सारे प्रधानमंत्री जानते हैं, और आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं और अमित शाह साहब भी जानते हैं, किरण रिजिजू भी जानते हैं। मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। तो मैं तो आपसे बता रहा हूं, आप काहे लखनऊ में ढूंढ रहे हैं, दिल्ली में ढूंढ रहे हैं? आप नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में ढूंढिए ना, आप अरुणाचल में ढूंढिए, मणिपुर में ढूंढिए, असम में ढूंढिए, मिजोरम में ढूंढिए। ठीक है। क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं आप? भाई नॉर्थ ईस्ट में ढूंढा सरकार के जाना पास चाहिए, पूरा ठीक आंकड़ा है। है, लिखा पढ़ी में है। चलिए ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ढूंढा जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। लखनऊ में क्यों ना ढूंढा जाए? आसिम नहीं, वकार बात तो साहब, सुन- नहीं, मतलब बात सुन क्या लीजिए, आप मेरी ये बात गारंटी सुन लेते हैं मेरे शो अरे में कि बात तो लखनऊ सुन- में बात एक तो भी सुन घुसपैठिया नहीं है? नहीं, मैं क्यों गारंटी लूंगा? आप क्या इस बात की गारंटी लेती हैं कि लखनऊ में 50,000 या उससे ज्यादा है? सर मैं तो कोई गारंटी नहीं ले रही, आप मैं तो गारंटी सवाल ले लीजिए, पूछ देखिए, रही तो हूँ, मैं गारंटी मैं तो दूंगा सवाल आपके पूछ साथ। रही हूँ, मैं तो जांच का तो मुझसे सहयोग क्यों कर करवा रही रही हैं हूँ। आप? मैं तो ये सुन, कह रही एक- हूँ कि एक अगर मिनट, एक घुसपैठिया मिनट। है तो जांच होनी चाहिए और अच्छा, आंकड़े एक मेरे मिनट। देश के सामने आने अच्छा, चाहिए। एक मिनट। मैडम, बीजेपी को बात तो बताना सुनिए, चाहिए लंबी कितनों बात को करने चिन्हित से किया। बात आप लेकिन आप ये काट कह रहे हैं नहीं सकती लखनऊ में लोगों नहीं की। नॉर्थ ईस्ट में ढूंढे, तो फिर गारंटी देकर जाइए ना मेरे शो में। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं नॉर्थ ईस्ट में कन्फर्म है। तो नॉर्थ ईस्ट वाले बांग्लादेशियों को क्यों बख्शा जा रहा है? क्यों बख्श रहे हैं आप? और दूसरी बात, गारंटी अगर लेना है तो गारंटी जरा डीजीपी उत्तर प्रदेश से ले लीजिए कि लखनऊ में क्या 50,000 या उससे ज्यादा है। गृह मंत्री उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य जी से और ब्रजेश पाठक जी से गारंटी लीजिए, साइन करा के सुनिए लीजिए। ना आसिम वकार जी, या अगर संजय- एक भी घुसपैठिया हमारे है, संजय भाई सुनिए, बैठे, एक प्रेम सवाल शुक्ला का जी जवाब बैठे दे हैं। दीजिए। आप प्रेम नॉर्थ ईस्ट शुक्ला को भाई लेकर से जितना कहिए कि गंभीर हैं, गारंटी जहां आप लेंगे इस रहते बात हैं की। वहां के लिए गंभीर क्यों नहीं है, इसका भी जवाब दीजिए। अगर एक भी घुसपैठिया लखनऊ में है तो क्या वो पकड़ा जाना चाहिए या नहीं? मैडम आप चाहे कितना घुमाइए, बात घुमा नहीं पाइए। अरे मैं नहीं घुमा रही हूं, मैं तो सीधा सीधा पूछ रही हूँ। ना 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 ना, आप रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात करते करते नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं। मैं तो सीधा उत्तर प्रदेश पर बात कर रही हूँ आपसे। अरे मैडम मेरी क्यों
आप नेशनल चैनल हैं, हाँ आप नॉर्थ ईस्ट में भी देखे जाते हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी जानती हूँ। सुनिए फिर घुमाने लगे आप, फिर घुमाने लगे असीम वकार साहब। घुसपैठिए इस देश के किसी भी कोने में हैं, वो पकड़े जाने चाहिए। लीजिए मैंने कह दिया ठोक कर, वो नॉर्थ ईस्ट है, वहां भी पकड़े जाने चाहिए। लेकिन क्या आप उत्तर प्रदेश के लिए बोलेंगे? मैडम मैं आपकी बात से नहीं, मैं आपकी बात में हाँ मिला रहा हूं। बिल्कुल पकड़े जाने चाहिए। और मैं आपसे यह भी गुजारिश कर रहा हूं, मैं प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं भाई हमारे, क्या आप इनसे गारंटी लीजिएगा कि किस शहर में कितने हैं, बता दीजिए प्रेम शुक्ला जी गारंटी। दूसरी बात, ये तो गृह मंत्रालय सबसे पहली बात, जिस सरकार ने ये कार्य गृह मंत्रालय का है, मैं उसका जिम्मेदार कोई अभियान नहीं चलाया इस तरह का। मैं पूछ लेती हूँ प्रेम शुक्ला जी, ये सरकार आपकी है भाई, कोई भी आंकड़ा क्यों नहीं देते? समझिए कितनी अच्छी बात उन्होंने गारंटी क्यों नहीं लेते हैं? उन्होंने कहा ये कार्य गृह मंत्रालय का है, कार्य गृह मंत्रालय का है और गृह मंत्रालय विपक्ष से जिम्मेदारी खुद दिलवा रहे हैं। आप उसमें अगर कोई सक्रिय सहयोग करना चाहता है, गृह मंत्रालय कोई सूचना देना चाहता है, जैसे मुझे ज्ञात हो जाए कि मेरे मोहल्ले में घुसपैठिया रह रहा है, तो मुझे प्रशासन को सूचित करना चाहिए। अगर मैं सूचित करना चाहूं तो मेरा अधिकार है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। असीम वकार जी को लगे कि उनके मोहल्ले में घुसपैठिए रह रहे हैं और असीम वकार जी अगर अपने नागरिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशासन को सूचित करना चाहे तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रशासन उसकी शिनाख्त करे और कार्रवाई करे, इतनी छोटी सी अपेक्षा है। अरे नहीं, लेकिन ये भी बता दे कि वो टॉर्च की रोशनी में कितने घुसपैठिए ढूंढ लिए, वो जो डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं उसमें कितने लोगों को रखा गया है, बस यही जानना चाह रहा था विपक्ष। फिर मैं अगले मुद्दे की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। अजीज खान साहब, मलूकनगर जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।